इसलिए लेकिन सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं और जो भी आता है वहां पर आ रहा है और इधर में वृंदावन भी पहुंच जाते हैं, वो भी इसी वक्त में मस्त लेते हैं। उन्होंने कहा है नवनीता अरे ये क्या है, बंद करो, एकदम का बंद करो। तो भाई सब वहीं की हटते हैं, बोले तुम ऐसे कुल को भेद करने वाले आ गए हो, तुम हो कौन? स्तब्धम मच्छा समोदत्तम निश्चयम, क्या तुमको यम से डर नहीं लगता? तुमको अपने पिता से डर नहीं लगता? क्या मेरे ही द्वारा मारे जाओगे? किसके बल पर जी रहे हो? उन्होंने कहा बोले पिताजी न केवलम में भवताश्च राजन, हे राजन। अब पिताजी शब्द का भी संबोधन खत्म कर दिया, सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन ये संसार सभी उन्हीं के बल से जीता है जिसके बल पर तुम भी जी रहे हो और हम भी जी रहे हैं। बोले कहाँ रहता है वो तेरा नारायण? बोले पिताजी जहाँ देखोगे वही नारायण है। महाराज उस नारायण का जैसे ही नाम आया तो बोले जो है, बोले तो आप खम्भे तो दृश्य थे, क्या खम्भ में दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा बोले पिताजी जहाँ देखोगे वही मिलेगा। तुम तो क्रोध की अग्नि में, उस क्रोध के मोह में, मोह के क्रोध में, दोनों के संबंध में ऐसे बन गए हो कि तुमको कुछ नहीं दिखाई देता, पर मुझे दिखाई देता है कि नारायण इसमें नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही महाराज ने कहा कि इस खम्भे में पांच खम्भे दृश्य थे, एकदम खड़ग निकाला और भगवान भी गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकटो नर नाहर को रूप अति भयानक है। यहाँ पर मंत्र से भी सुन लें कि सत्यम विधात निज सत्य भाषितम या पंच भूतेषु जलेषु चात्मना। अपने भक्त के लिए सत्य प्रतीत करने के लिए भगवान उस समय आ गए और नरसिंह की आवाज दिखाई दे गई, सुनाई दे गई। महाराज नतोष में एकदम उन्होंने खम्भ में जैसे ही खड़ग मारा, खड़ग फटा भगवान भगवान का क्रोध नहीं उतरा, एकदम पकड़ लिया और उसको जो है हिरण्यकशिपु को अपनी गंगाओं पे लेटा लिया। उन्होंने क्या कर रहे हो आप? बोले हम मारेंगे। बोले तुम मारोगे? बोले हम ऐसे थोड़ी मर जाएंगे। बोले तो कैसे मरोगे? हमने इतने वरदान मांग रखे हैं, एक में भी। उन्होंने कहा बोले हम दिन में मरेंगे ना रात में, तो देख लो क्या है। बोले 12 महीने में नहीं मरेंगे, तो बोले देख लो कौन सा अधिक मांस है। उन्होंने कहा बोले एक बात बताओ, 12 महीनों की बात हो गई, दिन की भी बात हो गई,
बोले हम दानव से भी नहीं बनेंगे, मानव से भी नहीं बनेंगे। बोले मेरी तरफ देख तो लो, मैं कौन हूँ? नीचे से मनुष्य ऊपर से गिलहरी है, सिंह का रूप है। उन्होंने कहा ये रूप तो हमने देखा ही नहीं। तो बोले एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी मर जाऊंगा अभी, क्या तुम समझ रहे हो मैं मार दूंगा? बोले ना घर में मरूंगा ना बाहर में। तो पहले देख लो कहाँ हो, वो देहरी पे लटका हुआ है। महाराज उन्होंने कहा बोले कहाँ हो तुम? बोले ना जमीन में मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। तो बोले पहले ये देख लो कहाँ हो, ना जमीन से पैर लगा हुआ है ना आकाश के ऊपर मकान के अंदर हो जाए। उन्होंने कहा एक और वरदान है मेरे पास, तुम नहीं मार सकते। तो कैसे मरोगे बताओ ना, हम तो तुम्हें मार के ही जाएंगे। उन्होंने कहा बोले अस्त्र से मरूं शस्त्र से मरूं। जैसे ही अस्त्र शस्त्र का नाम लिया, उन्होंने कहा देखो ये क्या है, एकदम उधर को विदीर्ण कर दिया और हाथों को गले में धारण कर लिया। नरसिंह भगवान ने उस भक्त सामधी प्रियधारी नरसिंह भगवान ने जो है स्वयं किसका हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, गोविंद को प्यारा कर दिया। जय श्री दुनिया उस रूप के दर्शन करने में समर्थ है। भक्त प्रहलाद को भेजा दर्शन के लिए और ऐसा वर्णन करते हैं, बहुत सी सुंदर लीलाओं का वर्णन है भक्त प्रहलाद से। इसलिए भगवान की लीला बड़ी बहुत ही सुंदर है, ये सुंदर रूप का दर्शन। जय श्री आगे समय को देखते हुए प्रसंग थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। संन्यास आश्रम की शिक्षा के बारे में कहा कि सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए और घर में चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए। जहाँ जाए वहाँ खाए पिए, हैं जो मिल जाए वो पाए, पत्ते पुष्प को लेकर भैया तो सन्यास रूप में तो गाड़ी घोड़ा बंगला सेठ जी पे फॉर्चूनर है, उन पर मर्सिडीज है। जय श्री। अरे वो भगवान का प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जब संन्यास हो तो संन्यास सब छोड़ के फिर क्या है। जय श्री। तो इसके पश्चात ब्रह्मचारी का अवलोकन किया, ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य रूप से साथ ब्रह्मचारी को भी घर में नहीं रहना चाहिए, वानप्रस्थी को भी घर में नहीं रहना चाहिए। और वानप्रस्थी कौन होता है? जब जो जवानी जा रही हो, बच्चे काम करने लायक हो जाए, बच्चे संभाल रहे हैं, फिर भी हिसाब किताब पिताजी को मेंटेन कराओ। अरे जाके लड़का समर्थ रह गए, फिर को कौन परी परवाह, अरे उनको कौन सी परवाह करनी चाहिए। लेकिन नहीं, मालिक की चाबी तो मैं तभी दूंगी जब जाऊंगी। अरे तब तुम क्या दोगी, तुम तो वैसे ही रह जाएगी। पहले ही सौंप दो ना लोगों को, नहीं सौंप सकती है। जय श्री। अरे तुम बहुओं को प्यार करोगी तो बहू भी तुमको दुलार करेंगी। जब तुम इतना प्यार करोगी तो शायद वो भी इतना तो करेंगी इतनेगी। जय श्री। ये सब लोगों ने इशारा करने हैं आपकी तरफ हो रहा है। जय श्री। तो यहाँ पर महाराज की ये लीला का वर्णन है। संन्यास आश्रम का चौथा एक आश्रम है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को धन्य कहा, उसी गृहस्थाश्रम से जीवन परायण होता है। जय श्री। इसके साथ कहते हैं, अरे प्राणियों अपने विचार करो कि सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को राधे, सुबह को बचपन हंसते देखा, दोपहर हुई जवानी और शाम को जीवन ढलते देखा, खत्म हुई बुढ़ापा आ जाता है, खत्म हो जाती कहानी, फिर तो छोड़नी है। इसलिए प्यारे अभिमान मत करो। क्यों कि रावण ने अभिमान किया, कट गई मूछ मुछंदर की है, और नारद ने अभिमान किया तो शकल बनाई गई, बंदर की शकल मिल जाती है बुढ़ापे में। सही बताओ कैसी सुंदर शकल हो जाती है, जाते जाते पता भी नहीं लगता है। इसलिए कितनी वो बालक कितना सुंदर होता है, जवानी में कितना सुंदर होता है, बुढ़ापे में आकर के वही सब सुंदरता समाप्त। जय श्री। ये कितनी बड़ी सुंदर लीला है। इसलिए महाराज आसान गिरिवरो राजस्था एक त्रिकूट पे अभिमान करने वाला जीव था, जो स्वयं गजराज था।
और गजराज ने अभिमान किया तो उसकी न पत्नी साथ दे पाई, न बेटे साथ दे पाए। उस सरोवर में भगवान के अलावा कोई साथ नहीं दिया। स्वयं बल स्वयं का भी थक गया तो वो फूल उखाड़ करके भगवान को कहा गजराज ने, हे नारायण बचा लो। ऐसी लीला प्रभु की है, इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और जो अभिमान में डूबता है प्यारे, उसको भोगना ही पड़ता है। जय श्री। ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये हाथ जब कमजोर होता है तो एक हाथ पूरा लोड नहीं लेता है। लोग कहते हैं मेरा हाथ कमजोर है, तो गृहस्थी में स्वयं भी है और बच्चे भी हैं। ये दो हाथ हैं तब ये गृहस्थी रूपी गाड़ी अच्छी होती है। जय श्री। इसी प्रकार से अभिमान किया था देवताओं ने भी, देवराज इंद्र ने भी अभिमान किया। अभिमान के ऊपर ये मैं दृष्टांत देता जा रहा हूँ कि ततश्चाविर्भूत साक्षात् रमा भगवत्परा रजयन्ते दिशा कांत्या विद्यशोदामिनी यथा। महाराज ये देवताओं का अभिमान हो गया कैसे कि एक बार राजा इंद्र के जो देवताओं के राजा हैं, महाराज अब झांकी के भी दर्शन होंगे। बहुत सुंदर मेरे प्रभु की झांकी आज दर्शन के लिए तैयार है। और कोई बात नहीं, मैं थोड़ा प्रसंग ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए मैंने आज 10-15 मिनट आपको आगे बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं समय पर ही आ रहा हूँ। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित अभिमान भगवान किसी का नहीं छोड़ते। वो कैसे? देवराज इंद्र के पास दुर्वासा ऋषि मिलने के लिए गए। देवराज इंद्र ने स्वागत तो बहुत किया और अपना आसन छोड़ दिया, पर कितनी भी भक्ति जो है चोरी छुपी बनाओ ना, वो छुपती नहीं है। इनको अभिमान होता है, इनके जितने भी शरणार्थी होते हैं उनको अभिमान होता है। सरकार जिसकी आती है उसी का चेला पहलवान, लालवती हो चाहे नहीं हो, पर लेकिन पुलिस वालों को राधे राधे बोलता है। जय श्री। ये तो बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही आज क्या हुआ जो है महाराज इंद्र ने स्वागत में सुंदर माला पहनाई। दुर्वासा जी ने भी भगवान की जो माला का प्रसाद गले में पहले से था दुर्वासा के में, वो इंद्र के स्वागत में प्रसन्न होकर के भगवान की दी हुई माला इनमें दुर्वासा जी ने भी अपने गले में उतार के इंद्र के जो है गले में डाली। गले में डली माला विचार नहीं किया, वो माला उतारी कि भगवान का प्रसाद है, कि संत का प्रसाद है। उन्होंने अपने गजेंद्र के हाथ सिर में डाला। गजेंद्र कौन है? गजराज है, ऐरावत। महाराज हाथी हाथी होता है, वो तो वैसे मन में हुआ होता है। उसने क्या किया कि वो माला ली और जो है स्वयं जो है अपनी सूंड से खींची और पैरों से कुचलती। दुर्वासा क्रोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि दुर्वासा। तो उन्होंने क्या किया महाराज देवताओं ने कहा है तुमको बड़ा अभिमान है। अरे देवता, अरे इंद्र, तुम जाओ श्रीविहीन हो जाओ। श्रीविहीन हो गए महाराज। दानवों ने चढ़ाई कर दी, इनको छुपने के लिए बहुत जगह ढूंढनी पड़ी। इतने में महाराज कहते हैं कि भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उस प्रेरणा से बोले जो है समुद्र मंथन के लिए अदिति के माध्यम से जो कहावत कहते हैं कि समुद्र मंथन के लिए प्रेरणा हुई। और इन देवताओं ने भगवान की प्रेरणा से जो है उस जो है विशिष्ट जो पहाड़ का सहारा लिया और वासुकी महाराज का सहारा लिया नाती बनाने के लिए। नारायण के आशीर्वाद से इन्होंने समुद्र मंथन किया देवताओं ने, और उन्होंने जो राष्ट्रों में महाराज ऊंच नीच का वर्णन तो यहाँ भी बहुत है, लेकिन आप समझो कि ऊंच नीच तो भगवान की लीला है। देवता तो बेचारे अपने कार्य साधने के लिए तत्पर थे, तो इसमें क्या हुआ मंथन चलने लगा तो भगवान ने 4 अवतार लिए यहाँ पर। वो जो है गिरी जब जाने लगा, पहाड़ जाने लगा नीचे, वो मंडलाचल जब दसने लगा
तो भगवान से प्रार्थना की, बोले हो गया समुद्र मंथन, आपने कहा समुद्र मंथन कर देना। महाराज जैसे ही नीचे गया तो महाराज ये प्रभु कहाँ किस रूप में अवतरित हुए, कच्छप बन करके आ रहे, बोले कच्छप भगवान की जय हो। और कच्छप के रूप में अवतार लेकर के उसको वहीं रोक दिया। इसके मारे गड़गड़ाने लगा तो महाराज नारायण के रूप में ऊपर विद्यमान हो गए। मंथन हुआ, पहले विष निकला और विष के मारे घबरा गए। असुरों ने कहा, बोले हमने थोड़ी कहा था, निमंत्रण दिया था कि बोले जो है तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन की तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए विष भी तुम ही पियो, हम क्यों पिए, हम क्यों मरे। महाराज विष के लिए भोलेनाथ को याद किया और त्राहिमाम करते हुए भोलेनाथ के पास पहुंचे तो मंगलम भगवान शंभो मंगलम रसवध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय मनोहर। महाराज उस भूत भावन दर्शन कृपा करते हुए भोलेनाथ ने कहा, बोले प्रभु ये विष निकलाया और क्या करें। पार्वती ने कहा, हमारे बच्चों की रक्षा नहीं करती है क्या। बेटे कुछ भी कहें, माँ पहले क्या आ जाती है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बेटों को बचाने के लिए माँ ने क्या कहा, बोले तुम पी लो, तुम मर जाओ बोले। पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ दया करो ना। भोलेनाथ भूत भावन ने भी वो हलाहल जो है स्वयं पान कर लिया। बहुत समय तक कंठ में रखा है, उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बोले नीलकंठ महादेव की। इसके पश्चात सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, बोले जो है दूसरे में मदिरा निकली, इससे क्या होता है भैया, बोले इसको पीने वाले मस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, ताकत आ जाती है। बोले हाँ, तो बोले इसको तो हम पिएंगे, तुम नहीं पियोगे। असुरों ने उस मदिरा का बोले जो है चंद्रमा निकला, भोलेनाथ ने कहा हमें दे दीजिए ना। अप्सराएं निकली, बोलेंद्र ने कहा हमें दे दीजिए ना। ऐरावत निकला, बोले हमें दे दीजिए ना। ऐसे ही देते चले। लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी को दुनिया चाहती है। लक्ष्मी ने कहा, बोले मैं किसको पकड़ करूं। ऋषि मुनियों ने कहा हमारे गले में माला डाल दो। और जितने भी असुर थे उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा इतनी सुंदरी है, बोले हमारे गले में डाल दें। लेकिन जो डालने भाई माला तो उसी के गले में जाएगी तो उसका प्रियतम होगा। नारायण उस जो है गिरी पर बैठे थे मदराचल पर, वहीं पर जो है जाकर के गले में नारायण के में डाल दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक जो है ना उसको कोई नहीं बताता है। जो कहते हैं लक्ष्मी के पीछे कौन छुपी होती है, अलक्ष्मी। इसका भी उद्भव हुआ, इसको कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा, बोले कोई नहीं, तीनों बलात्कार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बोले सुनो, जो नारायण को प्रिय नहीं होगा तो मैं उसके यहाँ घर बैठ जाऊंगी। जय श्री, जहाँ कलह होगा वहीं मैं बैठ जाऊंगी महाराज। और 13वें रूप में मेरे स्वयं परम धर्म अविनाशी इसका रूप करके आए, स्वयं तो धनवंतरी भगवान और अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। बोले धनवंतरी भगवान की जय श्री। महाराज यहाँ पर जैसे ही कलश देखा, धनवंतरी भगवान को तो देखा नहीं, सबने छीना झपटी की। अहम पूर्वम, मैं पीऊंगा। असुरों के हाथ लग गया, लेके भागने लगे। देवता ने कहा हो गया कल्याण, अब तो ये अमर हो जाएंगे, हमको वैसे ही नहीं चैन से जीने देते थे और अब तो बिल्कुल ही नहीं चैन से जीने देंगे। नारायण मेरे प्रभु की लीला क्या अद्भुत है। 4 अलग रूप बताए ना, एक रूप से नीचे, एक रूप से ऊपर और एक रूप से लाए और फिर कौन सा रूप रख लिया। उच्चलीत था, एकदम मोहिनी के रूप में आ गए। मोहिनी भगवान की और सबको मोहित कर लिया।
मैया गेंद खेलते हुए चले आए। देवता असुर ऋषि मुनि सब मोहित हो गए। कहते हैं भोलेनाथ स्वयं मोहित हो गए। ऐसा रूप अद्भुत असुर मोहित हो गए। उन्होंने कहा बोले भाई आप हे सुंदरी ये तुम कलश को ले लो और हम सबको अमृत पिला दो, हमारा झगड़ा मिट जाएगा। उन्होंने कहा तुम मेरे पर भरोसा कर लिया? बोले हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब समझ लो कि इन पर जो भरोसा किया तो अमृत नहीं मिलने वाला है। जय श्री। उन्होंने जो कहा बोले ऐसा है तुम पतला पियोगे तो गाढ़ा? बोले क्यों? बोले पतले से पतले ही रहोगे और गाढ़ा पियोगे तो ठीक ठाक। उन्होंने कहा तो ठीक ठाक ही होने वाला चाहते हैं, इनको पतला ही को मिला दो। नारायण ने उस मोहिनी के रूप में सबको पतला पतला पिलाने लगे। उसी मध्य में एक असुर था वो जो आ गया, सूर्य चंद्रमा के मध्य में बैठा, उसको जैसे ही मिला तब तो बोले नहीं, और जैसे ही पान किया उन्होंने कहा महाराज असुर है। भगवान ने वो मटका तो फेंक दिया, चक्र जैसे ही चलाया तो महाराज वही राहु केतु बन करके आज हमको भी प्रसिद्ध करते हैं, वही असुरराज की उम्र हो गई। जय श्री। इसके बाद में देवताओं ने अमृत भी लिया, असुरों के साथ छल हुआ तो एक झगड़ा हुआ, असुर शरीरहीन हो गए और गुरु महाराज की शरण में चले गए। बहुत लीला विचित्र है। इसके साथ साथ महाराज ये ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, गुरु की कृपा से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तम बटुम वामनम महाराज देवासुर संग्राम के पश्चात शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी आप शुक्राचार्य की शरण में गए और शुक्राचार्य महाराज कहने लगे यहाँ पर जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित अब गुरु जी के भय के मारे अदिति घबरा गई। उन्होंने कहा बोले स्वामी ये सब मेरे बालकों को घेरना चाहते हैं और सारा साम्राज्य लेना चाहते हैं, गुरु कृपा से इनको सब साम्राज्य मिल गया, अब क्या करें? बोले हमारे ऊपर भी कोई कृपा करिए ना। तो कश्यप आ गया। कश्यप जी महाराज ने धीरे धीरे कश्यप जी महाराज ने पयोव्रत के बारे में बतलाया। महाराज पयोव्रत का आशीर्वाद ये हुआ कि भादों का महीना है, द्वादशी का दिन है और दिन के सटीक 12 बज रहे हैं, अमृत मुहूर्त आ रहा है। उस अमृत मुहूर्त में इतम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना हर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। जन्म लिया, किसी ने खड़ाऊ दिए, किसी ने छत्र दिया, किसी ने जो है उनको सब आसन दिया। बोले कहते हैं कि वो भगवान की उस सुंदर झांकी को देखिए, कितनी सुंदर झांकी है और भगवान ही चलने के लिए बलि के द्वार पर जाने की चेष्टा करते हैं। वो स्वयं जन्म लेने के पश्चात देवा नाम का रिसाला बोली बामन भगवान की। आप लोग देखिए मेरा समय हो चुका है, समय से ऊपर जा चुका हूँ। आप कृपा करके सामने चढ़े अंकल जी, सामने थे। कैमरा मैन जी कैमरा का इधर ले लीजिए थोड़ा। बिल्कुल भगवान यहीं सामने समक्ष रहेंगे, वहीं पर ये पूजन करेंगे, वहीं से ये पूजन करेंगे और पूजन करने के साथ साथ देखो भजन भी चलता रहेगा। जिनको पूजन करना है वो प्रेम से पूजन करें, लेकिन हफरा तफरी नहीं, भागा दौड़ी नहीं, क्रम से आए और क्रम से ही पूजा करें। जो भी भगवान की सेवा करनी है वो प्रेम से ही करें। बोलिए वामन भगवान की। बड़ी सुंदर सी झांकी बामन की। वो मोटी मोटी नीलग की तू, वो मीठी मीठी बेनग की तू, सावरी सयानी सूरत की तू, वो प्यारी
ग्रामे सरे आनंदाम समय गुमाशे भाद्रपद सप्तम्यां गुवासरामदायां गोत्रोत्पन्नस्य अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए। कामना स्वरूपाय संकल्प हम सपरिवारेभ्यो सर्वकामना सिद्ध्यर्थे संकल्प हम करिष्ये। सभी अपना अपना जोड़ा से जो भी आप अपना दक्षिणा है वह पावन भगवान के कमंडल में ही सभी चरणों में छोड़ेंगे, ढोक लगाएं चरणों में। हाँ भैया मुझ चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाली, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाली। मेरी सास सास में तेरा, मेरी सास सास में तेरा वो नाम मुरली वाली। मुझ चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाली, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाली। राम भगवान की चंद मिनटों में आरती होगी। कल के पावन महा महोत्सव के बारे में आप लोगों को सभी को ज्ञाति है। कल कौन सा दिन है पता है आप लोगों को सभी है? कल हमारे कान्हा जी का प्रादुर्भाव जन्म महोत्सव है। तो आप लोग भी यहाँ आप लोग 3 बजे आप देवेंद्र जी से पीले वस्त्र सभी धारण कर लेना और हमारे ब्याह जी की तरफ से बड़ी भाग ठाकुर जी के लिए बधाई लेके आएंगे ना सभी, हाथ उठाइए ठाकुर जी के लिए, हमारे लिए नहीं ठाकुर जी के लिए। यही चीज है ठाकुर जी के लिए खिलौने। भगवान की भगवान की जय हो।
पसीना भी मेरी नार को भगवान करना करो कष्ट हरो नार को भगवान मैं पसीना भी मेरी नार को भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी नया किया भीख मांगते मैं बसा तेरी मूर्ति उतारों में बाबरी आरती मैं बसा तेरी मूर्ति उतारों में बाबरी आरती कुछ नहीं मिला चिंता है तुम पूरी संसार की मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं है बाबरी आरती
भगवत देवास्थाने धर्माणि पटवान्यासन्नादेहनाकं महिमानः शतपूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम् एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि विद्महे कश्यपाय धीमहि तन्नो वामनः प्रचोदयात्। सेवन्ते रामकुलचम्पकपाटलते हो नागयादिररवेररसालपुरये स्वापूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च बोले भागवत भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्यावर रामचंद्र की जय हो वामन भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो गुरुदेव जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो गंगे महारानी की जय हो यमुने महारानी की जय हो व्यासी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो गाड़ियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंदो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राम सीता और सही भक्त आरती लेके जाए और प्रसाद लेके जाए। सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे और एक ही भाई प्रसाद बांटना क्योंकि देखिए वहाँ बांटिए, सीधे गेट पे बांटिए। कार्टून ले जाइए बड़ा वाला पहले यहाँ मैन मंच से नहीं, गेट पे बांटिए। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। अब सर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी विदाएं थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार
के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले
पूजा कर लें। सभी भागवत जी को प्रणाम करते हुए आप लोग सभी मेरी सरकार तेरे फूलों से भी प्यारी। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम देवी निराला, ज्योति जगाने वाला ये ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। राम यही हरि ध्यान यही, राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
देवाभिवन्दनं हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि व्रतान्याशन्नातीनां वैवारा सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि यजिर्मया गृहाणा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समद्वारनि को छोड़ के आया मेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सदगुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। अकारण करुण प्रणालय वांछा रास रासेश्वर भजेंद्र नंदन आनंद कर्ण निरंजन निरीह निर्शेष तड़गत पीतांबर भरी भगवान श्री कृष्ण की बांगड़ी प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद्भागवत महापुराण। चौपस्थित विद्वत वृंद संत वृंद भक्तवती माताएं एवं सभी शिशुवंत की रूपों को नमन करते हुए वाणी रूपी पुष्प श्री मगधधारी सरकार के चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। कि तम वटं वामुनं दृष्ट्वा बोधमानमहर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। जय श्री क्या पता है कि कन्हैया के पहले ही राधा रानी चली आ रही है लेने के लिए। जय श्री ये कोई बात नहीं। कल के बड़े सुंदर पावन आपने चरित्र श्रवण किए। उन पावन चरित्रों में थोड़ा सा आप ऐसे मुद्र की बैठा करें, है ना। उसका रीजन है कि ये पूरब है और सीधे समक्ष दक्षिण है। थोड़ा सा बस हो जाएगा या फिर इधर फ्रेंड चलवा देना, दिक्कत हो गई। कल मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा था और दिशा सूचक ज्ञान हो रहा था। जय श्री। आइए पहले इस वाणी को नियंत्रित करके और प्रभु की लीलाओं में आनंद समुद्र आनंद लेने के लिए चलते हैं। पहले 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे प्यारी राधे भगवान दुलारी राधे श्यामा प्यारी राधे सिधानी दुलारी राधे श्यामा प्यारी राधे भगवान दुलारी राधे श्यामा प्यारी राधे सिधानी दुलारी राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोले गोविंद भगवान की इदं वटं वामनं दृष्ट्वा भागवत भगवान ने पहली तो हमने उन्हीं का है आशीर्वाद इदं वटं वामनं दृष्ट्वा मोनमानमहर्षया कर्माणि कारयाशो पुरस्कृत्य प्रजापतिम् कल के बड़े सुंदर पावन चरित्र श्रवण किए कल के बड़े सुंदर पावन चरित्र श्रवण किए उन चरित्रों के माध्यम से अभिमान रूपी त्याग का हमको शिक्षा की प्राप्ति हुई। बार बार राधे राधे बोलो। ये तो राधा रानी लपक गई। जय श्री नहीं बेटा बेटा आराम से ना। सारे प्रसंगों में जितने भी प्रसंगों के माध्यम से आपने कल कथा श्रवण की उन सभी प्रसंगों का सार यही था कि अपने जो है स्वयं जीवन के इस स्वरूप को उस परम ब्रह्म अविनाशी में खोलोगे, हृदय के पटल खोल करके उनको समर्पित कर दोगे और उनको अंदर निवास दे दोगे, तभी ये अभिमान जा सकता है, नहीं अन्यथा नहीं। देखिए बल हमारा वहीं तक साथ देता है जहां तक चलता है, लेकिन तुमसे जब आगे बलशाली आ जाता है तो ये सारे बल शून्य हो जाते हैं। जय श्री न केवलम में भवितस्य राजन ने ऐसा वर्णन किया कल
जो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, बोले पिता शब्द का भी संबोधन खत्म कर दिया। बोले हम तुम जितने भी संसारी प्राणी हैं, हे राजन, उसी के बल से ही जीवित हैं, उसकी कृपा से ही जीवित हैं। हमारे अंदर ताकत है तो उन्हीं की कृपा से, और हम संसार में हैं तो उन्हीं की कृपा से। गीता के एक वाक्य का उद्घोष होता है जिसमें कहते हैं कि तेन कीना उपाय न मना कृष्णम निवेशये। चाहे जिस किसी भी प्रकार से अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, उस परम ब्रह्म अविनाशी में लगाना चाहिए। इतनी सुंदर लीला का दर्शन हर व्यक्ति को किसी न किसी विषय का अभिमान हो जाता है, और यही मान में ही व्यक्ति हो जाता है। जब अंतिम चरणों में कल दर्शन झांकी के स्वरूप में हुआ, कश्यप श्रीमान कश्यप अदितिर जायतः, अदिति के माध्यम से जो है हमें किनके दर्शन हुए? वामन भगवान के। आज गर्मी ज्यादा लग रही है कि ये वास्तव में बंद नहीं है? कि बटम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान वामन के रूप में उन अदिति और कश्यप के यहाँ पधारे। इस स्वरूप पर ही हमने ये विराम दिया था। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, उन परम ब्रह्म अविनाशी का सब संसार ने स्वागत किया, लेकिन ये तो आए थे देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को साधने के लिए पधारे थे। लेकिन हम कहते हैं ना कि किसी को किसी विषय का भी अभिमान हो सकता है। जो राजा बलि है, जिसने 99 यज्ञ कर लिए, 100वां यज्ञ कर रहा है, उसको भी एक दान और यज्ञ करने का और दान का बहुत बड़ा अभिमान हो गया कि अब मैं इंद्र आसन का अधिकारी हो जाऊंगा। भगवान की प्राप्ति का कोई दिमाग में कोई विषय नहीं विचार किया, क्योंकि ऐश्वर्य चाहिए। महाराज आज गुरुदेव की शरण में यज्ञ कर रहा है विशिष्ट रूप से सौबी, उस इंद्र आसन को प्राप्त करने के लिए और उसी कार्य के लिए मेरे गोविंद वामन के रूप में पधारे। जय श्री बोले पौना स्वरूप या वामन अंगुल का स्वरूप या छोटा कद रूप, उन्हीं को वामन भगवान कहते हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब इसका यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ के लिए वामन भगवान ने सबका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए और देवताओं के कार्य के लिए पधारे। मां अदिति का मन में जो विचार था कि मेरे बालकों को जो है स्त्री मिल जाए, क्योंकि स्त्री से विहीन करने वाले यही राक्षस हैं। ये गद्दी ले लेंगे तो मेरे बच्चे तो फिर खंडन पाल मदन गोपाल हो जाएंगे। इसलिए भगवान भी इसीलिए पधारे तो माँ अदिति को इशारा दे दिया, बोले ज्यादा समय यहाँ नहीं रहूंगा, बोले अब मुझे चलना है। जय श्री ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धवाम्। महान है दातृत्व स्वरूप, सुंदर स्वरूप जिनका है,
ऐसे वामन स्वरूप भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित उस यज्ञ के लिए, क्योंकि वहाँ दान बहुत होता है और उस दान लेने के लिए ही आज मेरे गोविंद वामन के रूप में राजा बलि के यहाँ पहुँच रहे हैं। महाराज जब बलि के यहाँ सभी ब्राह्मण अपने समय से यज्ञ करते हैं, भोजन प्रसाद का समय होता है, भोजन प्रसाद करते हैं, बलि भी कह देता है कि हे ब्राह्मणों कोई और कसर नहीं रह जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, उस यज्ञ को पूर्णतया संपन्न बनाए। तो महाराज जैसे ही उस यज्ञ की जो लीला चल रही थी, उसी यज्ञ में जो है आहुतियां भगवान के लिए प्रदान हो रही थी, और उसी समय पे उस धुआं की सुगंध से जो है भगवान वामन ने भी विचार कर लिया कि यज्ञशाला इधर ही है, और उधर की तरफ ही जो है अपनी खड़ाओं को टप टप करते हुए निकल पड़े। महाराज उस यज्ञशाला में जितने भी ब्राह्मण आहुतियां दे रहे थे, जितने प्रचारक उस सामग्री का प्रबंध कर रहे थे, जितने दास रूप जो है वो इस यज्ञ की सेवा कर रहे थे, और मतलब यहाँ पर कहते हैं कि जो जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में ही एकदम उस उजाले की तरफ देखते रह गए। वामन भगवान का सुंदर स्वरूप का इतना प्रकाश होता है, बोले देखो तो कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवासे। सभी टकटकी लगाए हुए हैं वामन भगवान की तरफ एकदम जो है, बोले आज ऐसा लग रहा है कि एक सूर्योदय नहीं हो रहा है, अनेक करोड़ों सूर्य स्वरूप ही प्रकाश चला आ रहा है। महाराज यज्ञशाला के जैसे ही पास पहुंचे वामन भगवान, तो जो महाराज जब ब्राह्मणों की नजर उधर जाएगी, प्रचारकों की नजर उधर जाएगी, तो फिर जो स्वाहाकार कर रहा है बलि, उसकी भी नजर तो जाएगी ना। बलि ने देखा, एकदम देखते ही बोले ऐसा ब्राह्मण तो मैंने भी कभी जीवन में नहीं देखा। ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात् मन्ये त्वां यवपुर भवतु। बोले ब्राह्मणों के मैंने एक से एक ब्राह्मण आए, दान लेने के लिए आए, उनको मैंने दान भी किया, मैंने उनकी सेवा की, उनकी परिचर्या की, जैसी उनकी इच्छा थी वो सभी मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से मैंने पूर्ण की। भगवान को नहीं ध्यान देते हैं, पूर्वजों के लिए कह दिया कि उनका पंडित वाली बात हो गई। अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए कहता है कि ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। यदृष्टतो वाञ्छति तं प्रतीक्षा त्वामर्थिनं वे प्रसुरताय तर्कै। महाराज उन प्रभु को देख करके एक राजा बलि अपने स्वाहाकार को बंद कर देता है और दरवाजे पर वो अपनी रत्नावली के साथ खड़ा होकर के आ जाता है कि ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं दिया। सभी लोग खड़े होकर के उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा हे ब्रह्मर्षि, हे ब्राह्मण, हे देवता, आप कहाँ से पधारे हैं, आइए आइए। महाराज उस विरोचन पुत्र बलि ने उनका स्वागत किया और उनका जो है पूजन किया, आशीर्वाद। लेकिन बोले यहाँ पर परमात्मा जो है बिल्कुल आशीर्वाद देने की बात तो आती नहीं कि आशीर्वाद के रूप में सब ग्रहण करने के लिए आए हैं। भगवान इशारा देते हैं सब बढ़िया हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित और मैत्रेय मुनि कहते हैं राजा विदुर। सनक सनंदन सनातन जी कहते हैं
कि हे नारद जी, ये बड़े सुंदर प्रसंग हैं। सूत भी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों। जैसे ही वामन स्वरूप से देख करके उन्होंने कहा, बोले ऐसा स्वरूप तो मैंने अद्भुत देखा पहली बार पर, लेकिन मेरा मन करता है कि इनके ऊपर संसार की हर वस्तु को निछावर कर दूं। मन में एकदम विचार आने लगा। रत्नावली, मेरा हृदय कहता है कि ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इस रूप पर ही मैं माधुरता पर ही मोहित हो गया। मेरा हृदय कह रहा है कि जितना भी सब कुछ है इसी के ऊपर निछावर कर दूं। ये मन की बात गोविंद भी समझे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, इसी के लिए आए हैं। जय श्री यतो जातो हिरण्याक्ष चरणिकं इमां मही। जे हिरण्याक्ष के वंशज अपने आप को कहता है कि सारी मही पृथ्वी सब जो कुछ मेरे पास है वो सब इन्हीं को दे दूं, ऐसा उद्धार है। तो महाराज लीला भी वही होती है। उन्होंने कहा, बोले महाराज आपका परिचय। बोले परिचय हमारा क्या परिचय, हम तो जैसे चलते हैं वही परिचय हमारा। बोले एक बात बताओ, आप जो है प्रभु पधारे हैं तो ब्राह्मण मेरे यहाँ कभी भी आते हैं तो कोई न कोई या तो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं या फिर कोई सेवा लेने के लिए आते हैं। तो प्रभु आप कैसे पधारे हैं? और मेरा ये हृदय रहता है कि चाहे वो आशीर्वाद के लिए ब्राह्मण पधारे और चाहे जो है वो स्वयं लेने के लिए पधारे, उनका सम्मान करता हूँ, उनको कुछ न कुछ देता हूँ। इसलिए प्रभु मेरा मन कह रहा है कि आपको देना चाहता हूँ। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आप मन इच्छा से मांग लीजिए। उन्होंने कहा, बोले हम क्या मांगे, क्या हमें चाहिए, हमको संसार की वस्तुओं से क्या लेना देना। उन्होंने कहा, बोले नहीं, आपकी अभी उम्र छोटी है और छोटा सा बालक होता है तो उसकी माँ भी कहती है लाला तेरे ताई बहू लाऊंगी। तो उन्हें ब्राह्मण कन्या, बोले आपकी कोई ऐसी अभिलाषा भी हो तो मैं किसी ब्राह्मण के हाथ जोड़ करके उसकी कन्या का कन्यादान कर दूंगा। आप जो है कन्यादान ले लीजिए, गऊ ले लीजिए। उन्होंने कहा, बोले भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, इस विवाह से होगा ही क्या? बोले ना, बढ़िया कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं होगी, घर गृहस्थी सही चलेगी। उन्होंने कहा, बोले ठीक है। बोले घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, उसके पालन पोषण की व्यवस्था कौन करेगा? मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे लिए 5 काम लगा दूंगा, 10 काम लगा दूंगा, उससे पालन पोषण चलता रहेगा। उन्होंने कहा, बोले तो ठीक है, आप काम भी लगा दोगे, आप हमारी सब भोजन पानी की व्यवस्था करोगे। फिर उनके छोटे छोटे, हमने सुना कि विवाह होते हैं, विवाह होता है तो छोटे छोटे बालकों बाल भी होते हैं। बोले हाँ, उनका पालन पोषण, बोले उनका भी। बोले उनका पालन पोषण करोगे तो बोले और एक बात बताओ, उनकी शिक्षा दीक्षा। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पिताजी बहुत बढ़िया विद्यालय बनवा गए, हिरण्यकशिपु विद्यालय मेरे दादाजी, तो उस विद्यालय में आप निःशुल्क पढ़ाएं जितने भी बच्चे हों। उन्होंने कहा फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। उन्होंने कहा महाराज जितने भी हो जाएंगे मैं लिख के चला जाऊंगा, उन सबकी शिक्षा दीक्षा और भोजन पानी सब प्रबंध इसी से होगा। जय श्री। उन्होंने कहा चलो आप ये सब कह जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो पहली पीढ़ी धीरे धीरे जाती है। बोले पहली पीढ़ी निकलती है, बोले फिर 2-4 जाएंगे भी, मतलब बोले एक आध गोविंद को भी प्यारे होंगे। तो बोले फिर, बोले आप एक बात बताओ, फिर आगे के लिए क्या प्रबंध करोगे? महाराज मरेंगे आपके हैं और व्यवस्था आपके। बोले आपके बाल गोपाल जाएंगे तो महाराज आगे की लीला तो आपको ही करनी पड़ेगी, रोना तो तुमको ही पड़ेगा।
बामन भगवान कहने लगे, बोले ऐसा काम ही मैं क्यों करूंगा कि जिसमें मुझे रोना पड़े, मैं तो रोते हुए को हंसाता हूँ। महाराज मैंने आज तक किसी को रुलाया नहीं है, इसलिए मैं स्वयं रोऊंगा। जय श्री यतो जातो हिरण्याक्ष चरमेकं इमां महीम्। वामन भगवान ने पढ़ाई कर दी, अरे तुम्हारे तो वंशज इतने बढ़िया हैं भाई, तुम्हारे वंशजों की असीम कृपा है कि उनकी कीर्ति कहाँ तक कहूँ। हिरण्याक्ष के यहाँ कितना सुंदर बालक पैदा हुआ जो प्रहलाद दुनिया उनको नतमस्तक है। बोले और बोले इसके बाद में विरोचन हुए, बाणासुर हुए, ये सभी तुम्हारे ही तो वंशज हैं जो सब कुछ समर्थ होते हुए भी और दान करने में कहीं कोई कंजूसी नहीं की। तो इसलिए तुम्हारा तो ये सद्गुण है, परंपरागत है, कुल का नियम है। अब तो और निछावर हो गया, किसी की बड़ाई हो गई, दान लेना है तो महाराज फिर तो बड़ाई करनी पड़ेगी। लाला जी की जय श्री। तो यहाँ पर कहते हैं, बोले आप देना चाहते हो और हम लेना नहीं चाहते हैं, मुझे चाहिए क्या। वैसे मैं तो, मेरा देखो छाता साथ में है, खड़ा हूँ मेरे साथ में, एक 1.5 बाई 1.5 का आसन मेरे साथ में है। बोले मैं उसको वहाँ बिछा लेता हूँ, वहीं अपना भजन कर लेता हूँ और सुबह शाम का प्रसाद कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाती है। उन्होंने कहा, बोले महाराज फिर भी कहीं कुटिया बनाने की जरूरत पड़ती है, हम सब बैरागियों को देख रहे हैं,